Okay, class. So we are going to start our lecture 3 of spoken English now. So, class, the thing is that we were studying about parts of a speech, and we have completed parts of a speech in the last lecture. Right now, we are going to do something else in the grammar. Okay, thank you so much. Yes, I'm well, Malaika and Maham. Okay, so class, we are going to start about tenses today, but we are going to study tenses in the practical way that you can, use in your common, speaking things. Okay, first of all, you need to understand one thing, and that is 50% rules of grammar are used in your speaking, okay, and 50% you will create the meaning. That means कि grammar is important for speaking only 50%. Always remember that. If you are not so much good in grammar, so it doesn't mean कि आप speaking नहीं कर सकते, बल्कि if you understand around 50% of grammar rules, then you can extract the meaning in your listening, इन लिसनिंग टू समबडी एंड इन योर स्पीकिंग टू. ओके, क्योंकि ऐसा होता है कि शायद मैंने पिछली क्लास में भी आपको एग्जांपल दी थी कि इफ़ यू गो समवेयर जहाँ पर सिर्फ लोग अंग्रेज़ी ही बोलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप कुछ टाइम स्पेंड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी फीलिंग हेजिटेशन, बट आफ्टर सम टाइम यू विल बी स्टार्टिंग स्पीकिंग ब्रोकन इंग्लिश, और उस ब्रोकन इंग्लिश के बाद आपके इंग्लिश में फ्लुएंसी आ जाएगी आफ्टर सम डेज, ठीक है. और वो फ्लुएंसी कैसे आई? आपने कोई ग्रामर तो नहीं सीखी, आपने कोई बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स के प्रैक्टिस तो नहीं की, आपने कोई एग्जाम्स तो नहीं दिए इंग्लिश के, बल्कि आपने क्या किया, यू गॉट दैट एनवायरनमेंट, okay, and you listen to the people and you start understanding them, and after that you start speaking in their language. So that is what कि grammar rules सिर्फ 50% important है, और असल में आपने मीनिंग क्रिएट करनी है. हम जो फास्ट इंग्लिश सुन रहे होते हैं ना, हमें समझ नहीं आती कि बोल क्या रहे हैं, अंग्रेज बात क्या कर रहे हैं, वो इसलिए समझ नहीं आती, हम वर्ड्स पे फोकस करते हैं. डू नॉट फोकस ऑन वर्ड्स, जस्ट एक्सट्रैक्ट द मीनिंग, ठीक है. अब वो किस तरह से करना है ये मैं आपको आगे बताती हूँ. फर्स्ट हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, और वो ये है, यहाँ पे 4 सेंटेंसेस हैं. फर्स्ट सेंटेंसेस, आई लिव इन कराची, आई एम लिविंग इन कराची, आई हैव बीन लिविंग इन कराची, आई हैव बीन टू कराची. I just want you people to make me understand the meaning of all that 4 sentences. कौन बताएगा मुझे मीनिंग इन चारों सेंटेंसेस की? ट्रांसलेशन के अलावा इनका सेंस समझाएं कि असल में कि क्यों इस तरह इन टेंसेस में यूज हुए हैं. ओके, आई एम गोइंग टू ओपन अप द माइक्स, ठीक है, सो यू पीपल कैन रिप्लाई माई दिस क्वेश्चन. यस. Ma'am, this sentence me and Karachi में रहता हूँ. Okay. मैम सेंटेंस क्या है, दोबारा बोलें, मैंने शो नहीं हो रहा. Okay, so the first sentence is I live in Karachi, then I am living in Karachi, I have been living in Karachi, and I have been to Karachi. Okay, so these are 4 sentences. You will have to tell me the meaning of these 4 sentences. मैम, I live in Karachi. सबसे पहले जो है, मैं कराची में रहता हूँ. मैं कराची में रह रहा हूँ. Okay. कराची रह चुका हूँ. I am living in Karachi. मैं कराची में रह रही हूँ. Okay. I have been living in Karachi. One by one, please. Yeah. Yes, Hafsa. मैम, I am living in Karachi इसका मतलब है कि मैं कराची में रह रही हूँ. I think इसमें प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर की जो है ना वो बताया गया. I have been living in Karachi. मैं कई बहुत टाइम से कराची में रह रही हूँ. Okay. I live in Karachi. मैं कराची में रह रही हूँ. I'm living, मैं कराची में रह रही हूँ. और मतलब ये तीनों प्रेजेंट ही हैं, लेकिन ये डिफरेंट है. पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस. हेलो. सबसे पहले दूसरा कंटिन्यूअस, परफेक्ट
मैं to the perfect जो continue. थर्ड सेंटेंस Okay, one by one, please, one by one. Okay, Haq Nawaz, you थर्ड are telling me about the tenses, but I know that these are different in tenses. Can you please tell me the meaning के why they are different in tenses? मैम मैम जो पहले दो आई हैव बीन टेंस आई हैव बीन टू कराची जो है, इसमें मैं कराची से घूम कर वापस आ गई हूँ, इस तरह का कोई सेंस है मेरे सामने। हेलो अब मुझे Hmm. रिमाइंड नहीं आ रहा। नहीं Okay. Okay. मैम Good. मैं बताना चाह रहा हूँ। Yes, लिव Babar. इन Yes. कराची में, कराची में Let Babar speak. Let Babar speak, please. Yeah. मैम पहले जो दो सेंटेंस हैं उनकी जो नेचर है वो बिल्कुल सेम है कि वो रहता है और वो रह रहा है। जो दूसरे दो है उससे मुराद उसकी जो सेंस है वो ये है कि वो पास में रहता था, अब नहीं रहता, पास में ही रह रहा था, पास में ही उसने छोड़ दिया वो घर। Okay. जो पहले दोनों सेंटेंस की जो नेचर है और सेंस है वो बिल्कुल सेम है, मैं रहता हूँ या मैं रह रहा हूँ कराची में। Okay. Next student. Who want to tell me? मैम फोर्थ में वो ये कह रही है कि ये उसका ट्रैवल एक्सपीरियंस है कि वो कभी ना कभी कराची गया है। Good. Kinza. Very good. Bushra, you want to talk with us, or if you want to talk with your family, then please mute yourself. Yes, class. Anybody else who want to tell me about these sentences? Yes, ma'am, I want to tell you. Yes, Pragrati. मैम जो फर्स्ट सेंटेंस की मीनिंग है उसमें ये प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज हुआ है। लाइक उसमें बता रहे हैं कि कराची हमारा परमानेंट होमलैंड है, हम स्टिल कराची में रहते हैं। एंड जो सेकंड सेंटेंस है वो कंटिन्यूस का है कि लाइक कराची में हम करंटली रह रहे हैं बट वो हमारा टेम्परेरी होमलैंड नहीं है। एंड द थर्ड सेंटेंस इज लाइक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है, उसमें ये है कि हम लाइक काफ़ी टाइम से कराची में रह रहे हैं और स्टिल हम वहीं रह रहे हैं। और जो लास्ट वन है कि लाइक हमने कराची से पहले विजिट किया था बट हम वहाँ परमानेंटली नहीं रहते, वो प्रेजेंट परफेक्ट का है। This is really good, Pragrati. What do you do, Pragrati? आई एम अ स्टूडेंट। Very good. You explained them very well. Okay. Okay, so class, all the four sentences are different in their meaning and in their senses too. We will have to understand their senses. Okay. From now onwards, we are not going to towards the word to word English to Urdu translation, ठीक है, बल्कि अब हम सेंस निकालेंगे। ठीक है, तो अब क्या है क्लास, इन फोर सेंटेंसेस के मीनिंग्स हम देखते हैं। आई लिव इन कराची, दैट मीन्स कि दिस इज योर परमानेंट सिचुएशन। इट मीन्स कि यू बिलोंग टू कराची, मे बी यू आर बोर्न इन कराची एंड यू हैव योर NIC रिलेटेड विद कराची। दैट इज द मीनिंग ऑफ आई लिव इन कराची। ठीक है, ये इसकी मीनिंग है। फिर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, जस्ट अ मिनट, okay, when we are talking about I am living in Karachi, so that means that this is your temporary situation, like you are living in Karachi just for your job or just for your studies, and you are telling that I don't belong to Karachi, maybe I live in Islamabad or Lahore, but right now I am living in Karachi. So this is your temporary situation. You are talking about that in the continuous tense, जो दूसरा वाला sentence है, हम उसकी बात करें। ठीक है, when we talk about I have been living in Karachi, so that means कि you are talking about some sense and you are relating your past with your present. किसका माइक है भाई? प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, तो आई हैव बीन लिविंग इन कराची, दैट मीन्स कि यू आर कनेक्टिंग योर पास्ट विद योर प्रेजेंट। और वो कैसे कर रहे हैं आप? लेट सपोज कि आप 4-5 साल पहले कराची आए और आप तब से अभी तक कराची में रह रहे हैं, सो यू आर कनेक्टिंग योर 4-5 साल पहले वाला पास्ट टू योर प्रेजेंट। आई हैव बीन लिविंग इन कराची और आई हैव बीन टू कराची, इसका मतलब ये है बीन यहाँ पर जाके वापस आने के लिए यूज हुआ है। हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते आई हैव गॉन टू कराची। अगर मैंने कहा आई हैव गॉन टू कराची तो दैट मीन्स कि मैं अभी तक कराची में ही हूँ, मैं कराची गई हूँ और मैं अभी तक कराची में हूँ। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ आई हैव बीन टू कराची, दैट मीन्स कि मैं कराची जाके वापस आ चुकी हूँ। ठीक है, हम कहते हैं आई हैव बीन टू उम्रा, मैं उम्रा करने गई थी वापस आ गई। आई हैव बीन टू दुबई, मैं दुबई गई थी लेकिन वापस आ गई।
ठीक है, तो बीन हम यूज करते हैं जाके वापस आने के लिए इन द परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ओके, ऑल द 4 टेंसेस रिलेटेड विद द परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, लेकिन क्या है इनकी थोड़ी कैटेगरीज डिफरेंट है, और वो क्या है, लेट्स स्टार्ट स्टडिंग दैम। प्रेजेंट टेंसेस की 4 कैटेगरीज हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंट सिंपल टेंस। Please keep your focus here because we are going to study these tenses in the practical way. Okay, so present simple tense explains your states or permanent things, the things that are permanent to you. For example, अगर मैं कहूँ I live in Pakistan, that is my permanent situation. मैं पाकिस्तान में ही रहती हूँ, हो सकता है मैं कहीं घूमने फिरने बाहर चली जाऊँ, बट फिर उसके बाद मैं वापस पाकिस्तान में ही आऊँगी. So I live in Pakistan. Okay. शी वर्क्स इन ऑफिस, इसका सेंस क्या है? आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि वो ऑफिस में काम करती है, लेकिन इसका सेंस अगर आप देखें तो इसका सेंस ये है कि शी इज एन ऑफिस वर्कर, और उसका और कोई काम और कोई जॉब नहीं है, वो कोई टीचिंग नहीं करती, कोई डॉक्टर नहीं है, या वो कोई और काम नहीं करती, बल्कि शी वर्क्स इन ऑफिस, ये उसकी एक परमानेंट जॉब है. फॉर दैट शी अर्न्स हर लाइवलीहुड. ठीक है, ये इस सेंटेंस का सेंस है, दैट यू नीड टू गेट इट. आफ्टर दैट व्हेन वी टॉक अबाउट मैनी पीपल गेट इल ड्यू टू पोल्यूशन, सो दैट मीन्स के आप ये बता रहे हैं कि पोल्यूशन से लोग बीमार हो जाते हैं, और दैट इज अ फैक्ट टू. ठीक है, तो ये एक परमानेंट चीज भी है कि अगर कहीं पे पोल्यूशन होगी तो लोग बीमार होंगे, ऑफ कोर्स. ठीक है, सो दीज आर द परमानेंट थिंग्स दैट वी नीड टू टॉक अबाउट. अब आप लोग जरा अपनी परमानेंट चीजों की तरफ सोचें कि वेयर डू यू लिव, व्हाट डू यू डू, क्या चीज़ें आपके लिए परमानेंट हो सकती हैं. अच्छा क्लास, इसका फॉर्मूला हम देखेंगे. सो फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बट देयर इज अ ट्विस्ट. इफ द सब्जेक्ट्स आर आई, यू, वी, दे और एनी प्लूरल नाउन, देन यू विल put the verb as it is and then object. But when the subjects are he, she, it or any singular noun, then you need to put s or es with the verb. जैसे कि हमने यहाँ लगाया, she के साथ आप कहेंगे she works in an office. she work नहीं होता, she works in an office. अच्छा, हम कभी कभी ना स्पीकिंग में इसको उमट भी कर सकते हैं, doesn't matter. ठीक है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बट फॉर द राइटिंग इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो आप कह सकते हैं शी वर्क्स इन ऑफिस, he is a good person, you can say. ठीक है, this is also a present simple tense. So just like that, when you use present simple tense for the permanent things, you can explain it like that. After that class, when we talk about habits and routine, these things can also be defined in the present simple tense. तो आप habits और routine में क्या क्या कह सकते हैं? आप routine में कह सकते हैं I wake up early in the morning. This is your routine. I wake up early in the morning. डेली बेसिस पे आप जल्दी उठ जाते हैं. हो सकता है कुछ हफ्ते में 1-2 दिन ना उठते हो, लेकिन ये आपकी नॉर्मल रूटीन है कि यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. देन इफ यू आर सेइंग शी हैज़ टी ट्वाइस अ डे, दिस कैन बी हर हैबिट कि वो दिन में 2 दफ़ा चाय पीती है. शी हैज़ टी ट्वाइस अ डे. अच्छा, अब हमने देखे यहाँ पर वर्ब होना चाहिए था हैव की जगह हमने हैज़ लगाया है, क्योंकि हैव शी के साथ नहीं आएगा. ठीक है, आई हैव टोल्ड यू, वी विल बी पुटिंग एस और यस, और हैव के साथ हम एस और यस तो नहीं लगाते, हैव की जगह हम हैज़ यूज़ कर लेते हैं व्हेन वी आर गोइंग टू पुट इट विद द थर्ड पर्सन सिंगुलर. ठीक है, फिर उसके बाद व्हेन वी टॉक अबाउट अली वेयर्स ग्लासेस, दिस कैन ऑल्सो बी हर हिज हैबिट और रूटीन के ही वेयर्स ग्लासेस, अली वेयर्स ग्लासेस. ठीक है, अब आपने अपनी रूटीन के बारे में अगर आप सोचेंगे, या इफ़ यू आर गोइंग टू डिफाइन योर रूटीन ऑन द डेली बेसिस, दिस वुड ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड इन द प्रेजेंट सिंपल टेंस. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दैट. आफ्टर दैट द थर्ड यूज इज दैट जनरल ट्रुथ्स. व्हेन वी टॉक अबाउट जनरल ट्रुथ्स, जो कि जनरली जो चीज़ ट्रूथ हो, तो दैट इज एक्सप्लेन्ड इन द प्रेजेंट सिंपल टेंस. जस्ट लाइक दैट द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट and sets in the west. Okay, if you are saying 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 ही होते हैं, 5 नहीं हो सकते, तो you are going to tell some truths in present simple tense. तो ये आपका जो हमारी जो स्पीकिंग है ना,
in our speaking 70% we use present simple tense, so that's why it is very important tense. Always remember, we have studied 3 uses of present simple tense. First use is that the permanent things, the other use is that routine and habit things, and then general truths. Now you are going to practice your routine and habits and your permanent things. अब आपने सोचना है, और चाहे तो मुझे चैट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं कि व्हाट कैन बी योर परमानेंट थिंग्स एंड व्हाट कैन बी योर रूटीन और हैबिट्स, ठीक है. आफ्टर दैट क्लास व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो अब डिफरेंस इसमें देखें, इस वाले टेंस में और हमने जो पहले पढ़ा उसमें. तो क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? यू आर गोइंग टू डिफाइन समथिंग दैट इज टेम्पररी, या फिर ऐसी चीज़ जो अभी हो रही है. यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज हैपनिंग नाउ. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अभी मुझे कॉल करे और मुझसे पूछे व्हाट आर यू डूइंग, तो मैं कहूँगी आई एम टेकिंग स्पोकन इंग्लिश क्लास. क्या कर रही हूँ मैं अभी? स्पोकन इंग्लिश क्लास ले रही हूँ. आफ्टर 8 PM, ठीक है, 8 बजे जब आपकी क्लास ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद मैं कुछ और कर रही हूँ, आप सब भी कुछ और कर रहे होंगे. तो एट द टाइम बीइंग, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सब एट द मोमेंट वी आर टेकिंग आवर स्पोकन इंग्लिश क्लास, ठीक है. तो अगर हम इस तरह से टेम्पररी सिचुएशन सॉरी, ठीक है, टेम्पररी सिचुएशन या ऐसी चीज़ जो कि अभी हो रही है उसके बारे में बात करेंगे, तो वी विल बी यूजिंग कंटिन्यूअस टेंस. कंटिन्यूअस का मतलब ही ऐसी चीज़ जो जारी हो, ठीक है. अब हम कहते हैं आई एम लिविंग इन पाकिस्तान, उसमें हमने पढ़ा था उस वाले टेंस में आई लिव इन पाकिस्तान, उसका मतलब था हम परमानेंटली यहीं रह रहे हैं. बट अगर हम कह रहे हैं आई एम लिविंग इन पाकिस्तान, तो इसका मतलब है मैं पाकिस्तान में यूजुअली रहती नहीं हूँ, इट इज़ नॉट माई होम लैंड. अभी मैं कुछ अर्से के लिए पाकिस्तान आई हुई हूँ, तो मैं कह रही हूँ आई एम लिविंग इन पाकिस्तान, ठीक है. अगर ये कहा जा रहा है शी इज़ वर्किंग इन ऑफिस, वहाँ हमने पढ़ा था शी वर्क्स इन ऑफिस, और मैंने आपको बताया था कि उसका काम ही ऑफिस का काम करना है, वो अपनी लाइवलीहुड इसी चीज़ से अर्न करती है. लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग है कि वो यूजुअली ऑफिस में काम करती नहीं है. मे बी शी इज़ अ स्टूडेंट, मे बी शी इज़ अ टीचर, लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए शी इज़ वर्किंग इन ऑफिस, अभी कुछ टाइम के लिए वो ऑफिस में काम कर रही है, ठीक है. एक स्केल पे इसकी ये मीनिंग आ सकती है, और दूसरे स्केल पे ये आ सकती है कि अगर आप एट द ड्यूरिंग द टाइमिंग ऑफ द ऑफिस आप उसके बारे में किसी से पूछ रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि शी इज़ वर्किंग इन ऑफिस, वो अभी तो ऑफिस में काम कर रही है. तो 2 सेंसेस बन सकते हैं इस सेंटेंस के, ठीक है. सो ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द सेंसेस, ठीक है. फिर उसके बाद क्या है, इफ़ आई एम सेइंग आई एम वॉचिंग एन इंटरेस्टिंग मूवी, मेरी जो इंटरेस्टिंग मूवी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे चलेगी. ये भी बहुत कम होती है 3 घंटे वाली मूवीज़, वरना 2 घंटे 1.5 घंटा इंग्लिश मूवीज़ 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाएंगी या 2 घंटे में. तो इंटरेस्टिंग मूवीज़ इतनी देर चलेगी, उसके बाद मैं कुछ और काम करूँगी. तो आई एम वॉचिंग एन इंटरेस्टिंग मूवी, दैट इज़ माई टेम्पररी सिचुएशन, ठीक है. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वी आर गोइंग टू डिफाइन समथिंग दैट इज टेम्पररी और समथिंग हैपनिंग एट द मोमेंट. ओके. सो क्लास, इसका जो फॉर्मूला है वो देखते हैं. सब्जेक्ट के साथ बी वर्ब जो कि होते हैं इज, एम, आर, ओके, एंड वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, यानी कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाती है जो आईएनजी फॉर्म होती है वर्ब की, एंड ऑब्जेक्ट. जहाँ पे भी कंटिन्यूअस टेंस आपको नजर आएगा, ऑलवेज वी यूज आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, सो यू विल हैव टू रिमेंबर दैट. इसका एक और यूज़ है, और वो यूज़ है फ्यूचर अरेंजमेंट्स का. अब क्लास टेंस तो ये प्रेजेंट का है, फ्यूचर की बात कहाँ से आ गई? फ्यूचर की बात यहाँ से आ गई कि जब हम ऐसे प्लान्स, फ्यूचर के ऐसे प्लान्स जिनके बारे में हम डैम श्योर हो, 100% तो खैर कोई नहीं हो सकता, लेकिन अगर उसके बारे में आप 80-90% श्योर हैं, डैम श्योर हैं, तो दैट मीन्स कि यू कैन टॉक अबाउट दैट प्लान इन दिस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप बात कर सकते हैं. अगर मैं कह रही हूँ आई एम गोइंग टू लाहौर, दैट मीन्स कि मैं लाहौर जा रही हूँ और मेरी सारी तैयारी कंप्लीट है. हो सकता है मेरी टिकट्स भी बुक हो गए हों, मैंने पैकिंग भी कर ली हो, मैंने सारा कुछ प्लानिंग व्लानिंग सब कर ली है, और अब मैं कह रही हूँ आपको कि आई एम गोइंग टू लाहौर, मैं लाहौर जा रही हूँ. लेकिन अगर मैं कहूँगी आई विल गो टू लाहौर, जो कि फ्यूचर का टेंस है, अगर मैं कहूँगी आई विल गो टू लाहौर, तो वो जो विल आता है, विल आपको प्रोबेबिलिटी शो करता है 50%,
ठीक है, आप उसके बारे में श्योर नहीं होते, आपने उसकी प्लानिंग पक्की नहीं की होती, तभी आप कहते हैं आई विल गो टू लाहौर, मैं लाहौर जाऊंगा, शायद मैं लाहौर जाऊंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप कह रहे हैं आई एम गोइंग टू लाहौर, दैट मीन्स कि आपकी फुल प्रूफ प्लानिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब आप बस लाहौर जा रहे हैं, ठीक है। तो व्हेन वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फॉर द फ्यूचर, वी आर फुली प्लान्ड फॉर समथिंग। अगर कहा जा रहा है ही इज़ प्लानिंग फॉर अ न्यू बिजनेस, सो दैट मीन्स कि उसने अपनी जो है वो प्लानिंग शुरू कर दी है और उसने उसके लिए सारा स्टफ जमा कर लिया, हो सकता है ऑफिस भी देख लिया, हो सकता है बाकी सारी टीम वीम सब कुछ मैनेज कर लिया, so that's why you are saying he is planning for a new business. Okay, now you are going to think about some future things जो कि आपके फुल प्रूफ प्लानिंग हो, बस आपने करनी ही हो। मे बी पॉसिबल यू हैव सम प्लान्स फॉर टुमारो, यू हैव सम प्लान्स फॉर दिस वीकेंड, तो क्या प्लान्स हैं ज़रा वो भी बताइए इन द चैट बॉक्स, ठीक है। आई विल बी सीइंग दैट। Okay, so class 2 uses are there for the present continuous tense. The first one is the temporary situations and the second one is the future arrangement, ठीक है। Now when we talk about the perfect tense, that is very interesting tense, ठीक है। perfect tense को समझने के लिए अब हम जाएंगे past की तरफ, क्योंकि ये है ऐसा tense जिसमें recent past की बात होती है। अब ये present का tense है लेकिन बात हो रही है past की, कैसे होती है मैं बताती हूँ। सो क्लास यहाँ पर एक 0 है, ठीक है, फिर 10 है, फिर 20 है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर हूँ जहाँ पे मेरा कर्सर ब्लिंक हो रहा है 0 से इधर, आई एम हेयर, ठीक है। अब ये जो 0 है ये मेरा रिसेंट पास्ट है। लेट्स सपोज अभी शाम का टाइम जब हमने चाय पी, 5 बजे तक यूजुअली लोग चाय पीते हैं, 5-6 बजे तक, तो द सपर टाइम, at that time when I have tea with some snacks, that is my this 0 time, ये 0 वो शो कर रहा है। और ये जो 10 है ये शो कर रहा है लंच टाइम, जो कि कुछ काफ़ी घंटे पहले गुजर चुका है, 2 बजे हो सकता है, 2-3 बजे मैंने खाना खाया हो सकता है 1 बजे खाया हो, तो ये 10 जहाँ पर आपको नज़र आ रहा है दैट मीन्स लंच टाइम। और ये जो 20 है दैट इज़ माई फार पास्ट और दैट इज़ माई ब्रेकफास्ट टाइम। अच्छा जी, तो ये मेरा ब्रेकफास्ट टाइम है, ठीक है, ये मेरा ब्रेकफास्ट टाइम है। फर्स्ट हमारा आ गया चाय का टाइम जिसके साथ हमने स्नैक लिए, उसके पहले वाला टाइम लंच का, उससे पहले वाला ब्रेकफास्ट टाइम। 3 तरह के पास्ट होते हैं। सबसे पहला पास्ट जो रिसेंट पास्ट है दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऐसा काम जो हमने जस्ट अभी अभी किया है, ठीक है, और उसके रिजल्ट्स बाकी हैं। जैसे अगर आपसे अभी कोई पूछे डू यू वांट टू हैव सम टी, तो अगर आप चाय के वो शदीद वाले जो लवर्स होते हैं उस तरह के अगर आप नहीं हैं तो आप कहेंगे नो आई डोंट वांट, आई जस्ट हैव टी, मैंने पी ली, चाय पी ली, आई जस्ट हैव टेकन द टी विद सम स्नैक्स, ठीक है, तो मैंने चाय पी ली है और अब कुछ देर के बाद मुझे डिनर करना है, तो मेरा डिनर टाइम आ जाएगा। तो ये जो रिसेंट पास्ट है दैट इज शोइंग दिस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें आपने चाय पी ली है और अब आपको मज़ीद चाय नहीं पीनी या मज़ीद कुछ और नहीं खाना, अब थोड़ी देर के बाद आपने खाना ही खाना है, ठीक है। और ये जो हमारा लंच टाइम था ये गुजरे हुए कुछ घंटे हो चुके हैं, तो ये हमारा मिडिल पास्ट होगा। और हमारा जो फार पास्ट है वो है हमारा ब्रेकफास्ट, जिसको गुजरे हुए बहुत सारे घंटे हो चुके हैं, जो सुबह में था, और सुबह में हो सकता है 8-9 मे बी पॉसिबल 10-11 बजे भी अगर आपने लंच किया तब भी ब्रेकफास्ट किया है तो तब भी आपने बहुत घंटे पहले वो काम कर लिया है। तो क्लास ये जो सिनेरियो है ये सिनेरियो मैंने अभी एक दिन में आपको एक्सप्लेन किया है, हो सकता है ये सिनेरियो दिनों पे चला जाए, हफ्तों पे चला जाए, सालों पे चला जाए, सदियों पे भी जा सकता है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो कि आप बात क्या करें। लेट्स सपोज अगर हम कहते हैं कि पाकिस्तान केम इनटू बीन in 1947, ठीक है, आपने ये कहा, सो दैट मीन्स कि यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज मिडिल पास्ट, जो कि काफ़ी कुछ सालों पहले गुजर चुका है, वो बहुत दूर का पास्ट नहीं है, वो कुछ यानी कि 1 सदी भी नहीं गुजरी है उसे, ठीक है, तो कुछ टाइम पहले का पास है उस लिहाज से कि सदियों के लिहाज से वो कुछ टाइम पहले का पास्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करें लेट्स सपोज कि आपने अभी ग्रेजुएशन किया है और आपसे पूछा जाए कि हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, तो आप कहेंगे यस आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि फ्रॉम वेयर डिड यू नो गेट योर इंटरमीडिएट डिग्री,
तो आप कहेंगे कि आई गॉट माई इंटरमीडिएट डिग्री फ्रॉम दैट स्पेसिफिक कॉलेज। तो अब ये आपका मिडिल पास्ट है जो कि इंटरमीडिएट से आपके डिपेंड कर रहा है। फिर मैट्रिकुलेशन की अगर बात आएगी तो वो आपका दूर का पास्ट है। उस मैट्रिक के बाद आपने इंटर भी कर लिया, आपने ग्रेजुएशन भी कर लिया, सो दैट मीन्स कि यू आर एक्सप्लेनिंग योर मैट्रिकुलेशन इन द फार पास्ट। खैर उसकी अभी हम बात नहीं करें, अभी हम रिसेंट पास्ट की बात करेंगे। ये जो दोनों बाकी के पास्ट हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो क्या है क्लास के रिसेंट पास्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनको हम एक्सप्लेन करते हैं इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी एग्जांपल लेते हैं, आई हैव बॉट अ बाइसाइकिल। ये जो बाइसाइकिल आपने ली है इसका मतलब ये वो जो बाइसाइकिल के ऊपर जो प्लास्टिक लगी हुई होती है, हो सकता है अभी आपने वो भी नहीं निकाली, हो सकता है अभी आपको इसी बात का वो प्रॉब्लम हो रहा हो कि आपने इतने सारे पैसे खर्च कर दिए, यानी कि यू हैव जस्ट बॉट अ बाइसाइकिल, अभी आपने खरीदी है। हो सकता है उसको कुछ दिन हुए हो, कुछ हफ्ते भी हो सकते हैं, लेकिन आपके जहन में वो चीज़ अभी ताज़ी है कि आपने अभी अभी खरीदी है। दैट्स वाई यू आर सेइंग आई हैव बॉट अ बाइसाइकिल। मैंने तो बाइसाइकिल खरीद ली है, मैंने अपने ईदी के पैसे जमा करके और बाइसाइकिल खरीदी है, ठीक है। सो दैट इज द सेंस। अच्छा अब हम बात करते हैं, आई हैव वर्क फॉर 3 years इन द ऑफिस। दैट मीन्स कि मे बी यू आर हैविंग योर फेवरल पार्टी देयर इन दैट ऑफिस एंड यू आर टॉकिंग अबाउट योर कलीग्स कि मैंने यहाँ पर 3 साल तक काम किया है। आई हैव वर्क फॉर 3 years इन दिस ऑफिस, मैंने 3 साल तक इस जगह पे काम किया है। तो अभी जस्ट आपने उस ऑफिस को लीव किया है, आपकी फेयरवेल चल रही है और अब आप लोगों को बता रहे हैं कि रिसेंटली मैंने इस ऑफिस में जो है 3 साल तक काम किया है। सो दैट इज़ द परफेक्ट टेंस जिसमें आप जस्ट रिसेंट पास्ट की बात करते हैं। अब ये जो पास्ट है ये कुछ घंटों पे भी हो सकता है, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो कि आप बात क्या करें। मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दी इससे रिलेटेड। अच्छा क्लास इसकी वो फॉर्मूला देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ एंड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है। हैज़ और हैव इसका हेल्पिंग वर्ब है एंड आफ्टर दैट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे कि बाय की यहाँ पे यूज हुई है बॉट, वर्क की वर्कड, ठीक है। फॉर दीज फॉर दिस टेंस यू विल हैव टू मेमोराइज द थर्ड फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। तो आपको थर्ड फॉर्म्स याद होनी चाहिए जिसके साथ आप इस टेंस को प्रॉपरली यूज करेंगे। ओके सो क्लास दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर द परफेक्ट टेंस। अब हम बात करते हैं अगर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वो टेंस है जो आपके पास्ट को आपके प्रेजेंट से मिलाता है, ठीक है। यू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट एंड दैट इज कंटिन्यूस अप टिल नाउ। आप कह रहे हैं आई हैव बीन लिविंग इन लंदन फॉर 2 years। इसका सेंस ये है कि आप 2 साल पहले लंदन गए थे। 2 साल पहले कौन सा ईयर था? 2023। आप 2023 में लंदन गए हैं और आप अभी तक लंदन में मौजूद हैं। दैट्स वाई यू आर सेइंग आई हैव बीन लिविंग इन लंदन फॉर 2 years। आपका सेंस क्या है? आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि मैंने देखो 2 साल गुजारे, पास्ट पे फोकस है आपका। दैट्स वाई यू आर यूजिंग दिस टेंस। फिर अगर हम कहते हैं आई हैव बीन वर्किंग इन द ऑफिस सिंस 2020। अब 2020 के बाद से जितने भी साल गुजर जाएं, लेकिन आप लोगों को ये बता रहे हैं कि 2020 से मैं यहाँ इस ऑफिस में मौजूद हूँ। तो यू आर बेसिकली फोकसिंग योर पास्ट, दैट इज 2020 ईयर। अच्छा यहाँ पे भी एक और चीज़ है, फॉर और सिंस का यूज़। ये आप देखें, फॉर वी यूज़ फॉर द पीरियड ऑफ टाइम जिसमें आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता, जैसे फॉर 2 years, फॉर 5 hours, फॉर 2 weeks, फॉर 3 days, जस्ट लाइक दैट। तो अगर आपको एक ड्यूरेशन पता है टाइम का तो आप फॉर यूज़ करेंगे, एंड वेयर यू नो द पॉइंट ऑफ टाइम दैट इज 2020 ईयर। अब 2020 ईयर जो है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है, 2020 ईयर। तो उसके बाद भले जितने भी साल गुजर जाएं लेकिन आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम पता है। दैट्स वाई यू आर सेइंग सिंस 2020, सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस 5 o'clock, ठीक है, सिंस जनवरी। सो जस्ट लाइक दैट अगर आपको एग्जैक्ट टाइम पता है, अब वो चाहे महीना हो, चाहे दिन हो या चाहे ईयर हो, तो यू विल बी यूजिंग सिंस विद दैट। ओके, फॉर्मूला इसका देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैज़ या हैव बीन यूज़ करेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है सारे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। ऑब्जेक्ट, ठीक है, और उसके बाद सिंस और फॉर का यूज़ है, ठीक है। सिंस और फॉर का यूज़ समझना
ज़रूरी है. That's why you will have to do the practice of that. ठीक है. So class, hopefully you understand all these 4 present tenses. मैं आप लोगों के पहले क्वेश्चंस ले लेती हूँ ताकि फिर आफ्टर दैट आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द असाइनमेंट. Yes. Okay, so I'm opening up the mics. Please speak up one by one if you want to ask me anything. Excuse me, ma'am. Ma'am, I have a question, if you don't mind. Yes. Ma'am, as you said that the sun rises from the east, I think Both are right. it is Both are right. Both are right. We are these sentences are different in the senses. If you are talking about specifically, that if you are talking about the traveling of the sun ना, यहाँ से लेके वहाँ तक की traveling आप बता रहे हैं कि वो east से लेके west तक जाते हैं, so that means you can use from there. Okay. Okay, thank you, ma'am. Yeah. And next question, ma'am, what is major difference between past indefinite tense and present perfect tense? There is I am much little bit confused about these. different. I have told you about the example of lunch. Okay, अगर आज अभी इस वक्त से आप lunch time देखेंगे, so that would be your past time, past indefinite time. But if you are talking about your tea time, so that is your present perfect time, because in the present perfect some results are remaining. That means you have done with your tea and snacks. You do not want them again. You just need to have after sometimes dinner. Okay, but the lunch time, it has been passed for for before some hours. So that's why lunch time को गुजरे हुए काफ़ी टाइम हो गया, वो आपका past indefinite है. इसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है जो कि मैंने आपको 0, 10 और 20 के साथ बताने की कोशिश की है. Again, it depends on your senses when you are talking about things. Okay, और इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. Okay, ma'am, we did not make negative interrogative and double interrogative sentences regarding these tenses. What are you saying? Please speak up again. I'm saying that, madam. Okay. Yes, you can speak. मैम आज की क्लास समझ आई, कल की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास थी वो मैम ठीक समझ नहीं आ रही. You have got the recordings? Yes मैम. Okay. तो आपको उसमें क्या समझ नहीं आ रहा वो पूछ लीजिए. मैम केवल पूरी क्लास में भी थोड़ा वीक था, तो क्लास जो पूरी चीज़ समझ नहीं आ रही. मुझे आपकी प्रॉपर आवाज़ नहीं आ रही. सॉरी, आप दोबारा से बोलेंगे? अस्सलाम वालेकुम मैम. यस, वालेकुम अस्सलाम. मैम लास्ट लेक्चर में आपने कंजक्शंस के बारे में पढ़ाया था, तो बस मुझे ये बताइएगा वेयर वी डू यूज कंजक्शन. Conjunctions are used for connecting two words or two sentences. For example, if I am saying कि I am going to Lahore and my sister going with me too. Okay, so मैंने क्या किया, मैंने 2 sentences को मिला दिया. ठीक है. And you can also use them for the words too. And, but, either, or, neither, nor, than, that, ये सारे conjunctions हैं that we use to connect sentences and words. तो हमें पता कैसे चलेगा मैम कि आइदर और ईच ना के वर्ड्स कहाँ यूज करने हैं? They have proper meaning ना. देखें हम that कहाँ यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने भाई को या अपनी बहन को जाकर बता रही हैं मदर इज सेइंग दैट यू विल हैव टू क्लीन अप योर रूम. तो मम्मा ने क्या कहा, के को एक्सप्लेन करने के लिए आप बता रही हैं दैट. मदर इज सेइंग दैट
यू विल हैव टू क्लीन अप योर रूम, ये दैट यहाँ आ गया। अब अगर हम देन की बात करें तो देन का यूज डिफरेंट है, आप उसे फिर के लिए यूज करेंगे, या एक ए वाला देन है जिसको आप कंपैरिजन के लिए यूज करेंगे। तो यू विल हैव टू फाइंड आउट दीज कंजंक्शंस विद देयर मीनिंग, और उसकी अगर आप ऑलरेडी इफ यू आर डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ योर इंग्लिश तो उसमें आपको बहुत सारे कंजंक्शंस मिल रहे होंगे अगर आप लोग वीडियोज देख रहे हैं डेली बेसिस पे। ओके मैम ये आइदर और रादर ये कहाँ पे यूज होता है? आइदर हम डिफरेंसेस के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आइदर यू आर गोइंग विद मी और स्टेइंग एट विद द मदर, ओके, सो जस्ट लाइक दैट आप ऑप्शंस दे रहे हैं, तो व्हेन यू आर गिविंग द ऑप्शंस तो आप आइदर और यूज कर सकते हैं। यस क्लास। मैम इंटरजेक्शन पिछली वाली क्लास में नहीं पढ़ाया। इंटरजेक्शन इज नॉट नेसेसरी फॉर द स्पीकिंग। इंटरजेक्शन स्पीकिंग में कैसे यूज करेंगे? ओके, दे आर यूज्ड फॉर राइटिंग, दैट्स व्हाई उसको हमने स्किप कर दिया। ठीक है Excuse me, ma'am. class, you you can are your ask sister me the can- questions for this class because this is very important class for the tenses, so please ask me the questions related with that. ठीक है? Yes. Can you please explain the use of be? बी हम यूज कर सकते हैं फॉर टेलिंग अबाउट द हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। और बी अगर हम मेन वर्ब में यूज करें तो उसके मीनिंग है होने के, ठीक है। इफ यू बी हियर, इफ यू बी विद मी, तो अगर तुम मेरे साथ होगे, अगर तुम, यानी कि ये मेन सेंस में हम यहाँ यूज कर सकते हैं। और उसको एज ए हेल्पिंग वर्ब भी बी, जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उन सबको बी वर्ब भी कहा जाता है, ठीक है। Assalamu alaikum, ma'am. वालेकुम सलाम। Ma'am, please tell the use of neither. नाइदर का मतलब नहीं के सेंस में आता है, जैसे आइदर और होते हैं वैसे नाइदर नॉर होते हैं। दोनों का सेंस मीनिंग सेम है, लेकिन ये पॉजिटिव सेंस में जाएगा आइदर और वो नेगेटिव सेंस में जाता है नाइदर नॉर। वो हम बहुत कम यूज करते हैं, वो तो मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए कंजंक्शंस में बताया। अदर देन दैट वी आर यूजिंग अ लिटिल इन आवर स्पीकिंग। I have another request, please, ma'am. Kindly, can you please open the slide of present perfect, present continuous tense? I want to take screenshot. Present continuous tense. Yes, ma'am. Okay. This is. I think recording will be shared. You can take it from there. Yeah, I will be sharing the recording, so you can just keep them with you. But please download the recording at once I shared with you, because you know that will be expire in few days. So keep it in your device after downloading. Yes, class. Any other question? I have two questions. Assalamu alaikum. Yes, you can ask Adil. Yeah, thank you. First thing is I have a sentence like I just have finished the tea. I have just finished the tea. Which one is correct? If you want to focus कि मैंने अभी अभी चाय पी है, just अभी अभी मैंने वो काम किया, so you can use just with that, or either you can just say कि I have finished tea, I have taken tea. तो इसका मतलब ये आप ये बताना चाह रहे हैं कि अभी अभी नहीं पी लेकिन आपने पी ली है, ठीक है। और अगर आप ये बताना चाह रहे हैं कि हाँ मैंने अभी अभी पी है, so there you can use just with that. That is a keyword for the present perfect tense. No, my question is when to use this, before have or after have? After have. Okay, so I have just finished the tea. Yeah. That would make more sense. Yes, class. Anything else we want Assalamu to ask? alaikum. Yeah, walaikum salam. Assalamu alaikum. Ma'am, please tell me what the use of should. I can use it in the present tense or not? Should is a auxiliary verb. We will be studying about that in the next class. Next के बाद वाली class में पढ़ेंगे. Because in the next class we are going to complete our tenses, and after that we will be working on the auxiliary verbs. There you will be understanding should, can, could, ये सब हम वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है? Ma'am, can you tell about our assignment? Okay. मैम, हेलो मैम। मैम
Yes. Some words can be used as form of preposition. I cannot listen to you. Ma'am, kindly tell our assignments. Yeah, Like so we came today, after. Ma'am, one thing. yes. When we use present perfect in past, why are you said it present perfect? ओके सो आई हैव एक्सप्लेन्ड इट, मैंने इस पे पूरी एक्सप्लेनेशन दी है. प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट के लिए इसलिए यूज होता है. ऐसा पास्ट होता है जो कि अभी अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है और उसके रिजल्ट्स अभी बाकी हैं. जैसे हमने देखा ना कि आई हैव बॉट अ बाईसाइकिल, और मैंने आपको एग्जांपल दी कि हो सकता है उस बाईसाइकिल की जो प्लास्टिक लगी होती है ना, शुरू में हम लोग नहीं निकालते ना, तो ताकि ख़राब ना हो जाए भाई. फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो उतरनी शुरू होती है, फिर वो ख़राब भी होनी शुरू हो जाती है. तो द थिंग इज़ दैट कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट आई हैव बॉट अ बाइसाइकिल, सो दैट मीन्स कि यू आर टेलिंग समथिंग जो कि जस्ट आपने अभी अभी की है, उस पर आपने अपनी ईदी या वैसे पैसे खर्च किए हैं और जो है आपने अभी वो काम किया. And if you are telling कि I have just completed my matriculation, so that means कि you have taken the degree of matriculation just now, और इसके बाद आपने आगे कुछ और नहीं पढ़ा, अब आपने एडमिशन लेना है. Okay, so something that has just been completed, so you are talking about that in the present perfect tense. अच्छा क्लास, आपका असाइनमेंट ये है, you will have to utilize all 4 tenses in your speaking. ये आपकी सिर्फ प्रैक्टिस है, ये वाली फर्स्ट वाली. This is just for your practice, and after that you will have to explain some of your exciting experience by using present perfect tense. Present perfect tense use करते हुए अपना कोई recent और exciting experience share करना है. चाहे तो आप इसमें past tense भी use कर सकते हैं, मैंने अभी वो पढ़ाया नहीं है, but you can use their past tense because you are going to explain some of your experience. This experience can be something related with the scary experience और समथिंग दैट इज़ फनी. तो इट्स अप टू यू कि आप उसे कैसे एक्सप्लेन करें. मेक इट मोर क्रिएटिव और इसे बहुत मतलब क्रिएटिवली इंगेजिंगली बनाएं ताकि सुनने में हमें भी मज़ा आए और आपको भी. ठीक है. सो आफ्टर दैट व्हेन यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन दैट, यू विल हैव टू रिकॉर्ड इट, एंड आफ्टर दैट यू विल हैव टू सबमिट दैट रिकॉर्डिंग. वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं सबमिट होगी. ऑलवेज रिमेंबर दैट वीडियो रिकॉर्डिंग आपने सबमिट करनी है FB group पे. Okay, and I will be checking there. Yes class, so any other question or I am going to end up the class. Iram, you cannot submit the assignment on WhatsApp group because this is the requirement from the DSC team, so I cannot do anything related with that. You will have to submit the assignment on the FB group. Okay, and this is because वहाँ पे आपका एक पोर्टफोलियो बन जाता है. अगर आप उस ग्रुप पे जाके सर्च के ऑप्शन पे जाएं एंड यू सर्च योर ओन नेम, आप अपनी ID सर्च करें वहाँ पे, तो आपके सारे असाइनमेंट्स एक साथ आ जाएंगे. दैट क्रिएट योर पोर्टफोलियो देयर. सो दैट इज़ वाई इट इज़ रियली नेसेसरी दैट यू विल हैव टू सबमिट द असाइनमेंट देयर ऑन द FB ग्रुप. डेडलाइन विल बी बिफोर द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, हमारी परसों क्लासेस से पहले सबमिट करेंगे. Okay class, so now it's time to say goodbye to everybody. I will be sharing up recording after some time, and I will be opening up the privacy after some hours. Okay, क्योंकि recording जब हम share करते हैं तो privacy नहीं on होती. After some time I will be opening up the privacy. ठीक है, so thank you so much from my side. Hopefully you enjoyed today's class. Allah Hafiz.